से मैं तकरीर नहीं करता, एक दो मुतालबे हैं जो मैं आप सब मुरीदों के सामने पीर साहब से करना चाहता हूं। वो ये हैं कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ वाले, उनसे लेकर हजरत मुजाहिद मिल्लत मौला हबीबुर रहमान साहब, हजरत सदरुल शरिया मौला अमजद अली साहब, हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुहद्दिस आज़म मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब वो हस्तियां हैं जिनको सऊदी गवर्नमेंट से मुनाजरा करने और उनके जाहिल मुफ्तियों के साथ बराह रास्त बात करने की पादाश में इनको जेल में डाला गया। और ये बात उलमा इसलिए करते थे कि वो लोग गुलूफ करते हैं दीन के अंदर, उन्होंने खबरें गिरा दी हैं, महफिल मिलाद पर पाबंदी लगाते हैं। वो किसी सहीउल अकीदा आदमी को वो इश्क मोहब्बत के जज्बात के साथ हाजिरी नहीं देने देते, बाजू से पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े पीरों की वो पुश्तें फेर देते हैं, ऐसे मुंह से भी पकड़कर फेरते हैं। वो उन लोगों को अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने खारजी लिखा है। इस बात की तस्दीक हुसैन अहमद मदनी ने अपनी किताब शाब साकिब में भी की है कि ये खारजी हैं, हम्बली कहलाते हैं मगर हैं खारजी, और अपने सिवा ये सबको मुशरिक समझते हैं और सबका कत्ल जायज समझते हैं। और नजदिया ने हमेशा कत्ल किए हैं, बेशुमार कत्ल किए हैं उन्होंने अहलुस सुन्ना वल जमा के। ये उनके नजरियात हैं, खुद देवबंदी भी इसको तस्लीम करते हैं। जिस आदमी के पास ये किताब ना हो वो देख ले इसको। मौलवी हुसैन अहमद टांडवी जो सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद है, उसने शाब साकिब में अल्लामा शामी के इस फतवे का भी जिक्र किया है कि ये नजदीक खारजी हैं, हमली कहलाते हैं मगर नहीं है हमली। हमारे अकाबिर ने कभी भी नजदियों की इक्तिदा में नमाज अदा नहीं की, जेल में गए हैं, इस जुर्म की पादाश में जेल में गए हैं। मुझे 1.5-2 साल से ये एतराज है नूर टीवी की पॉलिसी पर कि हमारे वो अकाबिर जो वहां जाकर उनके पीछे नमाज ना पढ़ने के कायल हैं, हम अपने टीवी पर नजदियों की जमात दिखाकर कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। यानी जब हम अहले सुन्नत ये हमारे अकाबिर कहते हैं कि वहां जाकर भी उनकी इक्तिदा न करो, तो हम किस लिए उनकी नमाज दिखाते हैं। हालांकि हमारे अकाबिर का ये तरीका है कि वो उनकी अजान के दौरान अपने दर्स भी बंद नहीं करते थे। मैं पूरी बात दलाइल के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जब सुन्नी अजान शुरू होती थी, अहले सुन्नत को आशिक मुस्तफा अजान देता था, तब वो अपने गुफ्तगू बंद करते थे। और इसके अहकामात जो हैं फतावा रज़विया में मौजूद हैं और दीगर आइम्मा ने भी इसको वाज़ेह किया है। सबसे पहले ये बात है, मैं पिछले 1.5 साल से तकरीबन इस पर कबीदा खातिर हूं। बात इसलिए नहीं कहता कि अगर कोई तलब करे पूछे तो करते हैं, आज भी अगर तलब ना किया जाता तो ना आता, तलब किया गया हूं तो आ गया। और बसद आदाब अर्ज करता हूं, झगड़े के लिए नहीं कह रहा। क्यों कि ये बात जब मैं पब्लिक के सामने इनके पीछे पुष्ट पीछे कहता हूं कि ये गलत है, तो सामने भी कहना अपना फर्ज समझता हूं कि ये गलत है। कि जब हम वहां जाकर वाबिया के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं समझते, हमारे अकाबिर जेल में गए हैं, उनकी इक्तिदा नहीं की है, तो हम यहां से दिखाकर और तवातुर के साथ दिखाकर क्या मतलब लेते हैं। अगर किसी का मकसद ये है कि हम सरकार का रोजा दिखाते तो दिखाएं, अजान दिखाते तो किसी सुन्नी से पढ़वा लें, वहां उसकी आवाज में रिकॉर्ड कर लें। जमात दिखानी है तो जो हमारे सुन्नी कोनों खुदरों में जमात कराते हैं वो जमात दिखाएं और अपनी मजलूमियत बताएं कि यहां 13 सदियां जब 4 मुसल्ले थे तो आज क्यों डिक्टेटरशिप के तहत भाभियों को इमाम बना दिया गया है। ये बात वो है जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। पीर साहब ने करम फरमाया और मुझे उन्होंने तलब किया, मुझे
मेरी बात सुनी उन्होंने और सुनने के लिए फरमाया कि तुम आ जाओ, जो बात करनी हो वहां कर। पीर साहब में और दूसरे लोगों में ये इम्तियाज मैं मानता हूं, लेकिन अगर एक रौ में मैं बात कह जाता हूं तो मैं मुजरिम होता हूं। मैं अगर अपने जमीर की अदालत में मुजरिम ना होता, चुप रहने पर, तो चुप रह जाता मैं। मगर इस बात को मैं दुरुस्त नहीं समझता और इस पर उलमाए अहले सुन्नत के सामने भी मेरा इस्तिगासा है कि यह बात गलत है। और अगर वो इस बात पर मुसर हों तो मैं उनके साथ बैठकर दोस्ताना माहौल में बात करने के लिए तैयार हूं। मगर यह बात बिल्कुल गलत है। नजदिया की न जमात को हम जमात मानते हैं, न उनकी अजान को हम अजान मानते हैं। जो लोग सैयदा खातून जन्नत की कब्र अनवर को मलिया मेट कर दें, हजरत उस्मान की कब्र को, हजरत सैयदा आमिना की कब्र को, उलमाए अहले सुन्नत का कत्ले आम करें, एक एक आसारे शरीफा को मिटा के रख दें, और जिनकी किताबों में लिखा है कि शेख अहमद बदावी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। आज भी फतुल मजीद उठा के देखो, किताबुत तौहीद की शरह, उसके अंदर ये मौजूद है कि ये सब उर्स, ये मेले, ये ठेले, ये सब शिरक है और जो करने वाले हैं सब मुशरिक है। मेरे पास ये किताब मौजूद है। तो फिर ये क्या हमारी पॉलिसी है? हम इस पर खुलेआम तनकीद करते हैं, कोई इसकी तारीफ करता है तो करे, उनको हक है। क्यों कि हमारे पास तो यही कुव्वत है कि हम फकीर आदमी हैं, जिससे मुत्तफिक नहीं है तो अलग हो जाते हैं। हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मसला बयान करने से रुक भी नहीं सकते। दूसरी बात, पीर साहब किबला के हवाले से इंटरनेट पर ऐसा मवाद मौजूद है जिसमें पीर साहब ये कहते हैं कि मां सिवाय मिर्जाइया के शिया, अहले हदीस और देवबंदी, उनमें इश्क रसूल हो सकता है और मिर्जाई में नहीं हो सकता, क्योंकि वो काफिर है। ये पूरा मुकम्मल कलाम है जो इंटरनेट पर मौजूद है और मेरे सामने मौजूद है। मेरी 10 बस्ता ये गुजारिश है कि पीर साहब किबला को, उनके ये तमाम साथी, अभी मौलाना नवाज साहब को मेरी बात बुरी लगी होगी, मौलाना मेरे भाइयों की तरह हैं, मौलाना नसीरुल्लाह भी हैं। आपके अगर इल्म में है तो पीर साहब को आपने क्या आगाह किया है इस बात से? और इसके जो मतालिब हैं वो कभी बताए कि सिर्फ जो बात सच्ची करने वाला बंदा हो उसको तनकीद ही की जा सकती है, कभी मुस्बत बात नहीं की जा सकती। पीर साहब क्या इस बात पर मुसर हैं कि शिया मुसलमान है? पीर साहब क्या इस बात पर मुसर हैं कि अहले हदीस मुसलमान है? पीर साहब क्या इस बात पर मुसर हैं कि देवबंदी मुसलमान है? देवबंद अगर मुसलमान हो तो फिर बरेली मुसलमान नहीं है, इसलिए कि उलमाए बरेली के 500 उलमा का ये फतवा है। 500 उलमा का सवारिमुल हिंदिया उठा के देखो कि रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानौतवी, खलील अहमद अंबेठवी और अशरफ अली थानवी, ये चारों काफिर हैं। क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल पाक, इल्म पाक की तौहीन की है। शैतान के इल्म को भी हुजूर के इल्म से ज्यादा कहा है, इब्राहीम कातिया के अंदर लिखा हुआ है, और छुपाए के इल्म के बराबर इन्होंने कहा है इल्म को। इस पर 33 उलमाए हरमैन और 400 उलमाए हिंदुस्तान ने इनका पर फतवा कुफर जारी किया और ये कहा कि जो इनकी इबारतों से आगाह होकर इनका मुत्तबे हो, इनका नाम इस्तेमाल करता हो, इनकी इबारतों से मुत्तला हो और फिर इसकी तायीद करता हो, वो शख्स भी दायरा इस्लाम से खारिज है। तो मैं पीर साहब के जो भी मुशीर हैं, बेइखा हैं, मुरीद हैं, साहिब इल्म हैं, मुफ्ती अब्दुल रसूल साहब किबला हैं, अब हमें किस किस्म की बातें सुननी पड़ती है कि आपको ही इल्म है और कोई आलिम नहीं रहा, आपने ठेका लिया हुआ है। ठेका लेना मुश्किल बड़ा है, बड़ा मुश्किल है। नहीं लिया हुआ या लिया हुआ है इसका सबूत देने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यह मुश्किल काम है और मैं जान की कीमत पर इसको अदा करता हूं और हर जगह कर रहा हूं। और आपसे भी अर्ज कर रहा हूं कि जिस पीर का यह अकीदा हो कि देवबंदी जो हैं वो आशिक हो सकते हैं, देवबंद एक मसलक का नाम है। बाज ये तावील करते हैं जी देवबंद का पढ़ा हुआ हो तो सही भी हो सकता है, ये मदरसे की बात नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ ठीक हो सकता है, क्यों कि उस पर मसलक की छाप नहीं। ये दारुल उलूम अब दारुल उलूम नहीं रहे, इन पर मसलक की छाप है। और अगर कोई सही है तो वो अपनी वजाहत खुद करे, हम किस लिए कंसेशन दें उन्हें कि वजाहत करके हम कहें कि देवबंदी भी आशिक होते हैं।
अहले हदीस भी आशिक होते हैं, पीर उन्वानात से हमें अहलुस सुन्ना अजीज है। और अहलुस सुन्ना जिनको अजीज हो वो जरूर इस बात का चेक करते रहे कि कौन आदमी उस दायरे के अंदर बात करता है और कौन उससे बाहर जाता है। और जिसको ये शौक हो कि बाहर जाना चाहे तो वो लंबी तैयारी करके पहले उस बात को अहले सुन्नत का मसलक साबित करे, तो उसके बाद बात करना शुरू करे। मैं फिर दुआ करता हूं, क्योंकि ये काम भी बड़ा मेहनत का काम है जो आज हुआ है। बात मैं कर रहा हूं, बात सुनी जा रही है। मैं इस बात पर पीर साहब की अजमत को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने हमें बात करने का मौका दिया। मुझे कहा बात कर लो, इतनी बात भी नहीं लोग सुन सकते। फिर मैं बसद आदाब ये कहता हूं कि अगर ये बात मैंने बतीबे खातिर कही हो, और वैसे